1 घंटा हो रहा है, पेमेंट नहीं है भाई। कोई नेटवर्क का इशू हो जाता है, आप देख लीजिए। यहाँ पर रेस्टोरेंट के नाम पर हमने किया है कि नहीं किया है? 2400 रुपये कर दिया अभी हमसे, वो बता रहे हैं इनका नेटवर्क भी तो इशू हो सकता है। आप पे मैसेज आया हमारे डेबिट का? मतलब अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास मैसेज नहीं आया है। आपके पास मैसेज आया अरे डेबिट का? हमारे पास तो मैसेज आएगा ही, हमने डिलीट कर दिया था मैसेज। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैसेज कौन डिलीट कर देता? आप पे सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। मैं इस वीडियो में किसी भी इलीगल एक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशंस जो एक्चुअली में एक फेक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशंस बन चुकी हैं और कौन इसे डिज़ाइन कर रहा है और लोग इसे कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं फ्रॉड करने के लिए, और इन्हें किस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है। सो इस वीडियो में मैं आपको ये सब दिखाने वाला हूँ। एंड लेट्स मूव टू द स्क्रीन। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कहाँ से लोग डाउनलोड कर रहे हैं। सो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक टॉर ब्राउज़र है जिसे आप जो है इस पर कुछ भी सर्च कर सकते हो एज अ नॉर्मल ब्राउज़र, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइवेट है एज कम्पेयर टू अदर ब्राउज़र्स लाइक क्रोम और ये सब। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको वीपीएन की ज़रूरत लगेगी, जैसे कि कोई भी वीपीएन है, जैसे नॉर्ड वीपीएन है या टर्बो वीपीएन, कोई भी यूज़ कर लो। सो यहाँ पर ही जैसे आप सर्च करोगे अदर्स कुछ भी चीज़ें रिलेटेड टू स्कैम, इलीगल थिंग्स और ये सब, ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देगा A to Z। जो भी आज के टाइम पे फ्रॉड हो रहा है, सपोज दैट कि ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशंस जितनी भी हैं, हैकर्स और जो डार्क वेब के पीछे जितने भी इलीगल एक्ट जो करते हैं, जो भी प्रमोट करते हैं, वो ही इन चीज़ों को जो है अपलोड कर रहे हैं ऑन डार्क वेब। और डार्क वेब को अगर आपको सर्व करना है, सो यू हैव टू यूज़ टॉर ब्राउज़र एंड अ वीपीएन। सो यहाँ से ही सभी लोग जो है जो भी ऐसी फ्रॉड काइंड ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो सब यहीं से ही डाउनलोड हो रही हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा ब्राउज़र नहीं है जिससे के थ्रू आप ही कर सको। और सेकेंडली आज के टाइम पे टेलीग्राम भी यही बन गया है। सो ये था वो ब्राउज़र जहाँ से लोग ये सारी फेक एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर कि वो एप्लीकेशन दिखती कैसे है। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे मेरे फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, मैं एक्चुअली में आपको दिखा देता हूँ। ये पेटीएम ऐप है, ठीक है। मैं एक्चुअली में पेटीएम यूज़ करता ही नहीं हूँ। मैं ऑफिशियल जो बैंक का एप्लीकेशन है मैं उसे ही यूज़ करता हूँ या फिर जीपे यूज़ करता हूँ। पेटीएम मैं यूज़ करता ही नहीं। तो ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, मैं इसे क्लिक करता हूँ एंड देन मैं रिडायरेक्ट हो गया हूँ पेटीएम के। बिल्कुल पेटीएम की तरह ही दिखता है। उस एक्चुअली में जो इंटरफेस है या फिर ये जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल पेटीएम की तरह ही है। और मैं जब ये स्कैन वाले पर क्लिक करूँगा तो कैमरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है, जिससे कि हम क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करते हैं एंड और इससे हम किसी को पेमेंट वगैरह करेंगे तो एक्चुअली में साउंड बॉक्स जो होता है शॉपकीपर के पास वो भी बोलेगा और साथ में जो मैसेज जाता है कि इतने पैसे आ गए हैं वो भी जाएगा। बट इन रियलिटी पैसे कटेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक फेक एप्लीकेशन है। ना आपने कोई बैंक अकाउंट जोड़ा हुआ है ना कुछ करा हुआ है, बस एक तरीके का फेक बनाया हुआ है ये एप्लीकेशन। और मेरे को लगता नहीं है कि ये चीज़ पॉसिबल है, बट इसका इंटरफेस बिल्कुल एक्चुअल पेटीएम जैसे ही है। और एक इसी के जैसा ही एक और एप्लीकेशन है जो मैंने डाउनलोड करा था, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये प्रैंक पेमेंट करके। इसमें जैसे कि पेटीएम पर मैं क्लिक कर देता हूँ और नेम डाल देता हूँ RN एंड फ़ोन नंबर डाल देता हूँ कुछ भी, जैसे ये मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया रैंडम और अमाउंट डाल देता हूँ 1000, ठीक है। और बस दैट्स इट, सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने एक्चुअली में जो है पेमेंट कर दिया है और इसमें अपडेटेड वॉलेट बैलेंस भी 120 दिखा रहा है। मतलब इतना रियलिज्म है कि अगर आप भीड़ में किसी को ऐसे करके दिखा दोगे ना कि भाई ये लो मैंने पेमेंट कर दी, तो वो विश्वास कर लेगा कि रियलिटी में पेमेंट हो गई है। सो
ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा फ्रॉड आज के टाइम पे मार्केट में चल रहा है। सो हमें बस इन सब चीज़ों से अवेयर रहना है, स्पेशली शॉपकीपर्स और जो भी मर्चेंट यूजर्स हैं इन सब चीज़ों के, ऑनलाइन पेमेंट्स और ये सब के। सो उन सबको सबसे ज़्यादा सिक्योर रहना है फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स। सो बस मेरा कहने का मतलब यही था कि जो लोग ये सब फ्रॉड करते हैं ये बहुत इजीली पकड़े जा सकते हैं, बस आपको जो अपना रिसेंट ट्रांजैक्शन जो रहता है कि बैलेंस हिस्ट्री या फिर जो आपका ऑफिशियल बैंक का एप्लीकेशन है, आप उस पर जाके अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करो तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में जो है पैसे आए भी हैं या नहीं। और दिस इज द ओनली वे टू कैप्चर ऑल दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स। सो नाउ द मेन थिंग इज कि ये चीज़ें डिज़ाइन कहाँ पर होती हैं, और ये डिज़ाइन होती हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर, जिसमें बहुत सारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, जावा, कॉटलिन और इन सब की हेल्प से। और जो वेबसाइट्स हैं वो मेनली VS कोड वगैरह पर ही डेवलप होती हैं, ठीक है। सो मे बी इट्स अ काइंड ऑफ अ वेब ऐप, या फिर ये एक्चुअली में एंड्रॉयड स्टूडियो में डेवलप करी गई हुई एप्लीकेशंस होती हैं जो इतना रियलिज्म शो करती हैं कि भाई एक्चुअली में पेटीएम की तरह ही दिखती हैं, या फिर एक्चुअली में पेटीएम की तरह ही पेमेंट शो करती हैं, जैसे कि आप लोगों का पागल बना सकते हो इजीली। और मेरे हिसाब से जो लोग कोडिंग जानते होंगे वो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि बस ये एक इंटरफेस है डिज़ाइन करा हुआ और कुछ नहीं। एक्चुअली में रियल टाइम ट्रांजैक्शन तो आप तभी कर सकते हो जब आपका बैंक एक्चुअली में किसी एप्लीकेशन से जॉइंट है और आप रियल में पेमेंट कर रहे हो। बट ये सारी एप्लीकेशन सिर्फ एक तरीके की फेक एप्लीकेशंस हैं जो कि आप अगर हद से हद ये दिखा सकती हैं थोड़े टाइम के लिए कि एक्चुअली में पेमेंट ट्रांजैक्शन हो चुका है, ट्रांजैक्शन हुई है। बट रियल अकाउंट अगर आप चेक करोगे, जो आपका ऑफिशियल बैंक अकाउंट है, उस पर पता लग जाएगा कि पेमेंट हुआ है या नहीं। सो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू कैप्चर ऑल दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स। और इन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था कि मैं कोई ऐसा इलीगल एक्ट प्रमोट करूं, एंड दिस इज जस्ट फॉर अवेयरनेस फॉर ऑल दोज पीपल who use online payments or receive online payments. Thank you.